एक गिरा हुआ गुरु आसाराम बापू का उदय और पतन। आसाराम बापू, कभी लाखों भक्तों के पूजनीय आध्यात्मिक नेता, अब टूटी हुई आस्था के प्रतीक हैं। उनकी यात्रा विनम्र शुरुआत से आध्यात्मिक स्टारडम तक जघन्य अपराधों के आरोपों के साथ एक अंधेरे मोड़ पर आ गई। उनकी शिक्षाएं, जो कभी कई लोगों के लिए सांत्वना का स्रोत थीं, अब भारी सबूतों के सामने खोखली लगती है। जिस आदमी ने आध्यात्मिक ज्ञान का वादा किया था, अब उसे अपने कर्मों के कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ रहा है। आसाराम की शिक्षाएं, जो अक्सर पारंपरिक हिंदू मूल्यों और आत्म अनुशासन के इर्द गिर्द केंद्रित होती थीं, भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से के साथ प्रतिध्वनित होती थीं। देश भर में फैले उनके आश्रम आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक सेवा के केंद्र बन गए। हालांकि आध्यात्मिकता की आड़ में एक काला पक्ष छिपा हुआ था। दुर्व्यवहार की फुसफुसाहट और यौन शोषण के आरोप सामने आने लगे, जिससे देश हिल गया। कानून का लंबा हाथ, आसाराम के खिलाफ न्यायिक फैसले। वर्ष 2018 आसाराम बापू गाथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जोधपुर कोर्ट ने एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई के बाद अपना फैसला सुनाया। आसाराम को एक नाबालिग लड़की के बलात्कार का दोषी पाया गया, जो उसके आश्रम में रह रही थी। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिससे एक उदार आध्यात्मिक नेता की छवि चकनाचूर हो गई। 2023 में गुजरात की अदालत ने उसे हत्या और धोखाधड़ी का दोषी पाया, जिससे उसकी सजा और बढ़ गई। कानून आखिरकार स्वयंभू भगवान तक पहुंच ही गया। हालांकि सलाखों के पीछे से भी आसाराम की कानूनी टीम ने अपनी लड़ाई जारी रखी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दे दी, जिससे न्यायिक करुणा के बारे में बहस छिड़ गई। बंटे हुए हम खड़े हैं, आसाराम बापू पर जनता की राय। आसाराम बापू मामले ने भारत में जनता की राय को गहराई से विभाजित कर दिया है। एक तरफ उनके कट्टर समर्थक हैं, जिनमें से कई अब भी उनकी बेगुनाही पर विश्वास करते हैं। वे उसे एक साजिश का शिकार मानते हैं, एक संत जिस पर निहित स्वार्थों वाले लोगों ने गलत आरोप लगाया है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो उसे वही देखते हैं जो वह वास्तव में है, एक यौन शिकारी जिसने कमजोर महिलाओं का शोषण करने के लिए अपने आध्यात्मिक अधिकार का इस्तेमाल किया। वे कई गवाहियों और दुर्व्यवहार के निरंतर पैटर्न को उसके अपराध के अकाट्य प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं। इस मामले ने अंधविश्वास के खतरों के बारे में एक बड़ी बातचीत को जन्म दिया है। यह आलोचनात्मक सोच के महत्व और उन लोगों पर भी सवाल उठाने की याद दिलाता है जिन्हें हम उच्च सम्मान में रखते हैं। भाग 4, शोषण का दाग, एक नैतिक दृष्टिकोण। आसाराम बापू के खिलाफ आरोप अगर सच हैं, तो एक गंभीर नैतिक अपराध का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी रूप में शोषण घृणित है, लेकिन जब यह सत्ता के पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो यह और भी निंदनीय हो जाता है। आसाराम एक आध्यात्मिक नेता के रूप में अपने अनुयायियों पर बहुत अधिक प्रभाव रखते थे। व्यक्तिगत संतोष के लिए उस विश्वास का फायदा उठाना सबसे बुरे प्रकार का विश्वासघात है। पीड़ितों, जिनमें से कई युवा और प्रभावशाली थे, को यह विश्वास दिलाया गया था कि आसाराम के कार्य दैवीय रूप से नियत थे। यह हेरफेर आध्यात्मिकता के विचार पर ही एक कलंक है। यह दुरुपयोग की संभावना पर प्रकाश डालता है, जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है और हमें याद दिलाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता आलोचनात्मक सोच और जवाबदेही में निहित है। भाग 5, विश्वास से परे, आध्यात्मिकता और अंधविश्वास। आसाराम बापू मामले ने आध्यात्मिकता की प्रकृति और अंधविश्वास के खतरों के बारे में एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है। भारत जैसे देश में, जहां धर्म और आध्यात्मिकता सामाजिक ताने बाने से गहराई से जुड़े हुए हैं, किसी धार्मिक नेता पर सवाल उठाना अक्सर वर्जित माना जाता है। हालांकि आसाराम मामले ने हमें दिखाया है कि अंधविश्वास के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता सत्य की खोज करने और अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने के बारे में है। ये किसी करिश्माई नेता का आंख बंद करके पालन करने या अपनी आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को छोड़ने के बारे में नहीं है। ये मामला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आध्यात्मिक नेता कानून से ऊपर नहीं है और अंधभक्ति खतरनाक परिणाम दे सकती है। भाग 6, सबूतों का भार, एक दोषी फैसला। कई अदालती मामलों से आसाराम बापू के खिलाफ सबूत एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। पीड़ितों की गवाही, फोरेंसिक सबूतों और प्रत्यक्षदर्शी खातों द्वारा पुष्टि संदेह के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है।
उनकी सजा कई अदालतों द्वारा बरकरार रखी गई भारतीय न्यायपालिका की ताकत और न्याय देने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कानूनी दृष्टिकोण से आसाराम बापू एक दोषी अपराधी है, जघन्य अपराधों का दोषी। नैतिक दृष्टिकोण से वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कमजोर व्यक्तियों का शोषण करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। आसाराम बापू मामला सिर्फ एक आदमी के अपराधों के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था के बारे में है जिसने इस तरह के दुर्व्यवहार को पनपने दिया। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि हम और अधिक समझदार बने, अधिक